नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं सुनील चतुर्वेदी। आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, अब देश के सामने अगला कदम है एक शानदार, शक्तिशाली और सुंदर राष्ट्रीय मंदिर का निर्माण, जो पूरे समाज की एकजुटता और राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक बने। कोथरूड के यशवंत राव चौहान नाट्य गृह में आयोजित इस विशेष आभार समारोह में उन्होंने समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण पर कई अहम बातें रखी। चलिए बताते हैं पूरी खबर क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि सबकी भलाई का प्रतीक भव्य राम मंदिर अब बन चुका है। अब अगला कदम शानदार, शक्तिशाली और सुंदर राष्ट्रीय मंदिर बनाना है। मोहन भागवत यहां आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत कोथरूड के यशवंत राव चौहान नाट्यगृह में आदित्य प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती स्वामी, आदित्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष शंकर अभयंकर और अपर्णा अभयंकर शामिल हुए। डॉक्टर भागवत ने कहा कि संघ में कोई अहंकार या जिम्मेदारी की भावना नहीं है, क्योंकि संघ समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। उन्होंने कहा कि संघ पूरे समाज का संगठन चाहता है। एकजुट समाज ही देश को खुशहाल बना सकता है और एक मजबूत देश ही दुनिया में शांति ला सकता है। हमारा ये दावा नहीं कि सिर्फ संघ ही देश का भला करेगा। मोहन भागवत ने कहा कि अगर समाज मजबूत होगा तो देश अपने आप ऊपर उठेगा। संघ इसलिए बढ़ा क्योंकि मुश्किल समय में समाज ने उसका साथ दिया। इस मौके पर श्री शंकर अभयंकर ने कहा कि हमलों की वजह से दुनिया के कई सामाजिक मानदंड खत्म हो गए, लेकिन भारत की हिंदू संस्कृति, जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है, बची रही। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज भी भारत की पहचान तोड़ने के लिए किया गया हमला था। जगतगुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती स्वामी ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति इंसानियत को दुनिया की भलाई की ओर ले जाती है। कई भाषाओं, परंपराओं, इलाकों के बावजूद भारत में लोकतंत्र इसलिए कामयाब है क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य सनातन धर्म में ही है। उन्होंने कहा कि आज अच्छे लोगों को मजबूत बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। कार्यक्रम में वैश्विक संत भारतीय महाविष्णु मंदिर का शिलान्यास किया गया एवं विश्व कोश खंड भारतीय उपासना के तीसरे संस्करण को जारी किया गया और जितेंद्र अभयंकर के ऑडियो एल्बम पंडरीश को लॉन्च किया गया। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। तो ये था आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम से डॉक्टर मोहन भागवत का राष्ट्रीय संदेश। समाज की एकता, सनातन संस्कृति के मूल्य और एक मजबूत राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान। कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरुओं और विद्वानों की उपस्थिति ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।